आपने नाम सुना होगा, मोमिन खा मोमिन, शायर थे, नाम सुना है? मोमिन खा मोमिन, वहां भी हो गया था, बाद में बदअकीदा हो गया था। ये जनाब पहले हकीम थे। नवाब साहब की बेगम बीमार हो गई। एक नवाब साहब थे दिल्ली में, कि बेगम को देखने गए मोमिन खा मोमिन साहब, तो नब्ज देखने की ज़रूरत महसूस हुई। अब नब्ज देखेंगे तो मर्ज पता चलेगा। तो बेगम साहबा से कहा कि बेगम साहबा नब्ज देखनी है, हाथ बढ़ाइए। पर्दे में से नवाब साहब की बेगम ने हाथ निकाला। अब इतना सा हाथ निकाला, वो खुला हुआ था। मोमिन खा मोमिन साहब ने नब्ज देखी। नब्ज क्या देखते, इनकी नब्ज डामाडोल हो गई। हाथ ही देखा था, चेहरा नहीं देखा। सोचने लगे यार हाथ इतना खूबसूरत है तो मोहतरमा कितनी खूबसूरत होगी। वहां से आए, हकीमी हकीमी सब छोड़ दी, शायर बन गए। जिंदगी भर नवाब की बीवी को कभी देखा नहीं, नवाब की बीवी को पता भी नहीं कि हकीम साहब मेरा हाथ देख के पागल हो गए। पूरी जिंदगी उसी के तस्वुर में शायरी करते रहे। मगर इस तस्वुर ने इतना बेबाक बना दिया था मोमिन का मोमिन को, कि आलम यह हुआ कि उसी तस्वुर में जो कोठों पे पड़े रहते थे जनाब। ये होते नुकसानात के कोठों पे पड़े रहते थे। नमाज वमाज तो सब जाती रही, और हाल ये हो गया कि कुफ्र की बातें कहते थे। कोई एतराज करे तो कुफ्रिया जुमला कहता था। एक मरतबा कोटे से उतरे जनाब, एक तवायफ के कोटे से मुजरा सुन के। अब वो दामन जो था उनका गीला था, पता नहीं पानी गिर गया था या शराब गिर गई थी, शराब भी पीते थे कोटे पे। तो किसी ने तंज में किया, मोमिन कहा दामन गीला है तुम्हारा, मतलब समझ लो आप क्या इशारा था उसका। मोमिन खा मोमिन चिढ़ गए जनाब, और कितना कुफरिया शेर बोला उसने, सोच सुनिए। कहता है तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तर दामनी है ना गीले दामन पे, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे। तो आदमी ऐसे गुमराह होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गुमराहियत का सबब बन जाती है। इमाम गजाली कहते हैं कि जिना की सबसे पहली कासिद निगाह होती है। निगाह देखती है, ये जिना की कासिद है, पैगाम देती है निगाह, और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। तो बहरहाल इन चीज़ों से बचे, काफ़ी